सुनो सखा, तुम्हारी आंखें उदास क्यों हैं? तुम्हारे कंधे झुके हुए क्यों हैं? मैं तुम्हें देख रहा हूं जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि में अपनी ही छाया से डर जाए। यह युद्ध, यह संघर्ष केवल मैदान का नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का संघर्ष है। अतीत की स्मृतियां, भविष्य की चिंताएं, इन्होंने तुम्हें एक जाल में उलझा दिया है। तुम अपनी शक्ति और कर्तव्य को भूल रहे हो। मोह का त्याग ही पहला कदम। तुम्हारा मन कहता है, यह मेरा है, ये मेरा नहीं है। यही मोह है सखा, जो तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम परिणाम की रस्सी से बंधे हुए हो। तुम सोचते हो कि यदि फल मीठा होगा तभी कर्म सार्थक है। क्या यह सत्य है? तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि तुम अमर आत्मा हो। ये शरीर क्षण भंगुर है, यह वस्त्र है जो जीर्ण होने पर त्याग दिया जाता है। फिर किस बात का शोक? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अटल है उस पर व्यथित होना मूर्खता है। तुम्हारे जीवन का सत्य यह है कि तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, उसके परिणाम के नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा धर्म कर्म से मुख मोड़ना यह पलायन है। क्या तुम सोचते हो कि निष्क्रिय होकर तुम प्रकृति के नियमों से बच सकते हो? नहीं, क्षण भर के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यह संसार गति पर टिका है। तो तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म है कि तुम अपना कर्म योग की भावना से करो। योग क्या है? योग है कर्म सुकौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। कर्म कैसे करें? कर्म करो, लेकिन परिणाम की आकांक्षा को त्यागो। जब तुम परिणाम के बंधन से मुक्त होकर कर्म करते हो तो वही कर्म तुम्हें शांति और मुक्ति देता है। कल्पना करो, तुम एक कलाकार हो। तुम पूरी निष्ठा से अपनी कलाकृति बनाते हो, उसे बनाने में आनंद लेते हो। लेकिन यदि तुम सिर्फ यह सोचते रहो कि लोग क्या कहेंगे, क्या मुझे पुरस्कार मिलेगा, तो क्या तुम्हारी कलाकृति में वह दिव्य ऊर्जा आ पाएगी? नहीं। समत्वम योग उच्यते, समता का मार्ग सखा। जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी, जय भी मिलेगी और पराजय भी। ये द्वंद्व ऐसे ही हैं जैसे दिन और रात, गर्मी और सर्दी। क्या तुम रात से घबराकर दिन का स्वागत करना छोड़ दोगे? नहीं। तो फिर इन द्वंद्वों में स्थिर क्यों नहीं रहते? यही समत्व है। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में संभाव रखता है, वही सच्चा योगी है। अपने मन को एक शांत दीपक की तरह बनाओ, जो हवा के झोंकों से भी नहीं हिलता। जब तुम समता में प्रतिष्ठित हो जाते हो, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम अडिग हो जाते हो। उठो और लड़ो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। यह है क्रोध, लालच और अहंकार। इन्हें जीतो। सखा, मैं तुमसे कहता हूं, ज्ञान प्राप्त करो, अपने स्वरूप को जानो, श्रद्धा रखो, अपने कर्म और अपनी क्षमता पर विश्वास रखो। उठो और कार्य करो। अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा, प्रेम और कुशलता से निभाओ। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो अपने धर्म पर अडिग है। तुम नश्वर नहीं हो, तुम्हारी आत्मा अमर है। अब संशय त्याग दो। इस क्षण की आवश्यकता को समझो। यह जीवन तुम्हें सिर्फ एक बार मिला है। इसे व्यर्थ की चिंता में मत घंवाओ। उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। यही मेरा संदेश है। जय श्री कृष्ण।